अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा फिजिक्स 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर हमारा सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि साइंस क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। आज हमने देखना है कि हमारा जो टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स। आज अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें तो उस टाइम यूनिट इस्तेमाल नहीं करते थे किसी भी वैल्यू के साथ, किसी भी मिकदार के साथ क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं करते थे। और उसका नुकसान ये होता था कि हम किसी भी चीज को समझ ही नहीं पाते थे। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि अगर आप सपोज किया कि अगर आप किसी कपड़े वाले के पास जाए, दुकान के पास, कपड़े वाले दुकान में जाए और वहां पे आप बोले कि हम यही बोलते हैं ना कि हमें 5 मीटर कपड़ा दे दें, या अगर हमने जो है वो कोई जनरल स्टोर करियाना स्टोर पे जाना है तो वहां पे हम कहते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो या 1 किलो कुछ भी। अब एक के साथ हम क्या लगा रहे हैं, किलो लगा रहे हैं। अगर हम किलो नहीं लगाते या अगर हम कपड़ा लेने जा रहे हैं तो वहां पे हम जो है वो मीटर नहीं लगाते। या मैं पूछूं जी यहाँ से लेके अगर इस्लामाबाद जो है वो कितनी दूर है, आप क्या बताएंगे। सपोज किया कि 500 किलोमीटर दूर है, लेट किया। अब 500 के साथ हम क्या लगा रहे हैं, किलो लगा रहे हैं। अब ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये हम यूनिट इस्तेमाल करें। आप खुद से एक दफा इमेजिन करें कि अगर आप किसी भी वैल्यू के साथ आप यूनिट नहीं लगाते तो फिर क्या वो वैल्यू वो समझ के काबिल होती है? बिल्कुल भी नहीं, हम उसको नहीं समझ सकते। अब किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए, उसको ठीक तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? यूनिट की जरूरत होती है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज यूनिट, तो आप फिर क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, कि वो क्वांटिटी जो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? यूनिट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, खुद से इमेजिन करना है कि किसी भी वैल्यू के साथ अगर आप यूनिट ना लगाए तो आपको वो चीज समझ में आती है या नहीं आती, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ये 1961 में फ्रांस का एक शहर है पेरिस, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की गई, कॉन्फ्रेंस जो है कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के अंदर ये इंटरनेशनल कमेटी के अंदर ये जो है वो लागू किया गया कि हमने क्या करना है कि आज से फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हमने यूनिट्स का इस्तेमाल करना है। ये एमसीक्यू में आ जाता है कि ये जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट का जो तस्वर था वो कब दिया गया, तो 1961 में पेरिस के अंदर जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। उसके बाद जो है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या होती हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन तो कभी पूछा जाता है, लेकिन आपको ये सारे के सारे यूनिट्स पता होने चाहिए। पता होंगे तो आगे जाकर आप ड्राइव्ड यूनिट से ड्राइव कर पाएंगे, अखज कर पाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 7 बेस क्वांटिटीज है। अब उन 7 बेस क्वांटिटीज के हमने 7 यूनिट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है लेंथ। लेंथ को उर्दू में बोलते हैं लंबाई। अब लेंथ को अगर हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल के साथ। अब इसका यूनिट क्या है? मीटर। किसी भी वैल्यू अगर हम मेजर करते हैं ना, लेंथ को मेजर करते हैं तो हम मीटर में करते हैं और मीटर का हम एम के साथ, स्मॉल एम के साथ हम लिखते हैं उसका जो सिंबल है। ये आपको इसी तरह से आपने बुक के अंदर ये चीजें नहीं दी हुई, ये मैंने खुद से आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये यहाँ पे लिखी हुई है ताकि आपको सपोज के मैथ है तो मैथ को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम के साथ करते हैं। उसका यूनिट क्या है? किलोग्राम है। और किलोग्राम के किसके साथ लिखते हैं? केजी के साथ लिखते हैं। टाइम है उसको स्मॉल टी के साथ, और उसका यूनिट क्या है? सेकंड है। और सेकंड यानी टाइम को हम किसके साथ है? और सेकंड को यहाँ पे हम स्मॉल एस के साथ लिखते हैं। इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं? टी के साथ, कैपिटल टी के साथ। ये आपको पता होना चाहिए स्मॉल टी किस मकसद के लिए यूज होता है, कैपिटल टी किस मकसद के लिए यूज होता है। अब स्मॉल टी टाइम के लिए और कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए, और इसका यूनिट क्या है? वो केल्विन है और उसको कैपिटल के साथ लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है उसको आई के साथ, एम्पेयर इसका यूनिट है क्योंकि एम्पेयर एक साइंटिस्ट था जिसने करंट को डिस्कवर किया और उसी के नाम से उसका यूनिट जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को उर्दू में बोलते हैं रोशनी की शिद्दत। यानी अगर हमने लाइट को मेजर करना हो, रोशनी की इंटेंसिटी को मेजर करना हो तो उसके लिए हम कैंडेला जो है वो यूनिट यूज करते हैं और इसको हम CD के नाम से लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है
शय की मिकदार, यानी कोई भी हमारे पास किसी भी चीज की अमाउंट जो है उसको अगर हमने चेक करना है तो उसके लिए हमने यूनिट कौन सा यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप मोल को या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और हमारी भी कोशिश होगी कि इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री, बायो, यानी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपको यहाँ पे मिले। तो ये हमारे पास ये 7 क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज है, और उन 7 बेस क्वांटिटीज के ये वाले यूनिट्स हैं। ये आपको फिंगर टिप्स पे आपको ये याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपसे कोई पूछे कि टाइम का यूनिट क्या है तो आपको फौरन पता होना चाहिए सेकंड है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या है तो आपको पता होना चाहिए कैंडेला है। तो ये सारे आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम ड्राइव यूनिट्स पे जो है वो हम लेक्चर देंगे, ये ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं। और इस टॉपिक में अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछा करें, और अगर कोई आपको कोई इससे अच्छा वे लेक्चर का आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि उसी के अकॉर्डिंग में आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर सको। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।